वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है स्क्रू गेज के बारे में। तो स्क्रू गेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर स्मॉल लेंथ्स विद एक्यूरेसी ग्रेटर दैन अ वर्नियर कैलिपर। स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि छोटी छोटी लेंथ्स जो हैं उनको मेजर करने के काम आता है, और इसकी जो एक्यूरेसी होती है, चेक करने का जो तरीक़ाकार होता है, वो वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा मुस्तनद बेहतर होता है, एक्यूरेट होता है, सही होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। इसकी आगे कंस्ट्रक्शन के बारे में बताना है कि सिंपल स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप्ड मेटल फ्रेम विद मेटल स्टड एट इट्स वन एंड एज शोन इन फिगर। तो जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, इसका जो स्टड है वो देखें, उसके बारे में आपको नज़र आ रहा है। स्पिंडल आपको नज़र आ रहा है, एक यू शेप्ड आपको शेप नज़र आ रही है। A thimble has a threaded spindle inside it. As the thimble completes one rotation, the spindle moves 1 millimeter along the index line. तो आपको यहाँ पे सारा ये कुछ इंडेक्स लाइन नज़र आ रही है। ये देखिए, इंडेक्स लाइन है, मेन स्केल है, सर्कुलर स्केल है, होलो सिलेंडर है, थिम्बल भी आपको नज़र आ रही है। तो it is because the distance between consecutive threads on the spindle is 1 millimeter. So this distance is called the pitch of screw on the spindle. इसको क्या कहते हैं बेटे? पिच कहते हैं। इसके बाद आपने बताना है कि thimble has 100 divisions around its one end. It is the circular scale of the screw gauge. As thimble completes one rotation, 100 divisions pass the index line and thimble moves 1 millimeter along the main scale. Thus each division in the circular scale crossing the index line moves the thimble through 1/100 millimeter. यानी 1/100 millimeter है तो उसको आप 0.01 millimeter कह सकते हैं मेन स्केल पे। लीस्ट काउंट का फार्मूला लिख देना है जो आपके पास होगा। पिच लेनी है स्क्रू गेज की ओवर नंबर ऑफ टोटल डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल करना है। तो इस तरीके से आपके पास ये देखिए पिच आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो आपके पास 1 मिलीमीटर ओवर 100 तो 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा, जिसको अगर हम सेंटीमीटर्स में करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो दिस इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। आगे ज़ीरो एरर फाइंड करने का तरीका है। टू फाइंड द ज़ीरो एरर, क्लोज द गैप बिटवीन द स्पिंडल एंड द स्टड ऑफ द स्क्रू गेज रोटेटिंग द रैचेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का आई होप आपको इल्म होगा कि घड़ी की सुई की डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है तो वो क्लॉकवाइज है, और अगर उससे उलट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। अगर वो इंडेक्स लाइन से पीछे है तो वो ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा। तो अगर ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव इफ़ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल हैज़ क्रॉस द इंडेक्स लाइन। अगर वो क्रॉस कर गया आगे है तो वो आपके पास नेगेटिव होगा। तो ये आपने बेसिक पॉइंट्स लिखने थे, आपने कंस्ट्रक्शन लिखनी थी, वर्किंग लिखनी थी, डायग्राम बनानी है, डिफ़ाइन करनी है। ये स्क्रू गेज का आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो आपको आना चाहिए। इसके अपने अल्फाज में नोट्स बना के काइंडली मुझे सेंड करें। इट इज़ योर असाइनमेंट, और मैं वेट करूँगा कि आप लोग कैसा जवाब देते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।